हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की ये अपनी 13वीं क्लास है, जिसमें हम पिछले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल जो कि पशुओं से संबंधित है, इम्पोर्टेंट सवाल, वो हम इस क्लास में दोहराने वाले हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, जो पहला सवाल है वो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है देख लीजिए। जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ है। ठीक है, एटीपी का अर्थ क्या है जैव रसायन के संदर्भ में। ठीक है, एटीपी का अर्थ आपको पूछा है, तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है, देख लीजिए। जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें एड्रेनोकोर्टिकल ट्राइफास्फेट, एमोनियो ट्राइफास्फेट, या फिर एंटीबॉडी ट्रिपल फास्फेट, या फिर एडेनोसाइन फास्फेट ट्राइफास्फेट। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल नंबर 2। ACG। ठीक है, ACG का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ACG का फुल फॉर्म आपको पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेलुलर ग्रोथ, या फिर इलेक्ट्रिकल कार्डियक ग्राफ, या फिर कार्डियोग्राफ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेलुलर ग्रोथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है नंबर 3। कोशिका का शक्ति गृह पूछा है आपको। ठीक है, कोशिका का शक्ति गृह गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, या फिर पेरोक्सीसोम्स हैं, या फिर माइटोकॉर्डिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों माइटोकॉर्डिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है माइटोकॉर्डिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथा सवाल। देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, कौन सा है जो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या फिर विटामिन ई है। ठीक है, तो विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा सवाल मधुमेह है। ठीक है, पांचवा सवाल मधुमेह डैश डैश द्वारा, यानी रिक्त स्थान है, मधुमेह द्वारा विश्लीकृत एक नैदानिक स्थिति है। ठीक है, तो जिसमें 4 लाइन है, इसमें 20 में कौन सी है जो लाइन आएगी। ठीक है, जिसमें अपर्याप्त या असक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि है, या फिर अपर्याप्त या असक्षम संतुलित के कारण रक्त शर्करा में कमी होती है, या फिर अतिरिक्त इंसुलिन के कारण रक्त जो शर्करा के स्तर में वृद्धि होते हैं, या फिर अतिरिक्त इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अपर्याप्त या फिर असक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा में जो रक्त शर्करा का जो स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है ना, वही मधुमेह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए है जो पंक्ति है वो एकदम राइट कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल नंबर 6। ठीक है, प्लाज्मा और सीरम के बीच में मुख्य अंतर की उपस्थिति या अनुपस्थिति। ठीक है, जिसमें थ्रोम्बियोनोजेन है और फाइब्रिनोजेन है और एल्बुमिन है और ग्लूब्यूमिन है। ठीक है, ग्लूब्यूमिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है तो वो है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन अपना ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट देखिए 7वां सवाल,
अभिघातकीय माइएसिस को के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अभिघातकीय माइएसिस को किसके उसका जो अलग नाम पूछा है इसको, यानी सर्पदंश के रूप में भी जाना जाता है, या फिर बिच्छू डाक, या फिर मेगट गाव, या अपादक गाव, या फिर भू अपादारण। ठीक है, तो यहाँ पर है जो अपादक गाव। ठीक है, ये अपादक गाव या फिर मेगट गाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अपादक गाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निस्राव शिष्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक है जो निस्राव शिष्ट है? लार पुटी, रानुला, शहद पुटी, या फिर जल वर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर है करेक्ट आंसर है, तो वो है जल वर्षण। ठीक है, जल वर्षण अपना यहाँ पर है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बंध्याकरण या फिर जनधनासन की किस विधि में ब्रिडिजो कैस्टोरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बंध्याकरण या फिर जनधनासन की किस विधि में ब्रिडिजो या फिर कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है? खुली विधि होती है, या अर्ध खुली विधि, या फिर बंद विधि, या फिर अर्ध बंद विधि। तो यहाँ पर बंद विधि में इस ब्रिडिजो कैस्टर का प्रयोग किया जाता है बंद विधि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बंद विधि। बंद विधि में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या चयन कहलाता है। ठीक है, असामान्य गुहा में रक्त का जब संग्रहण होता है या फिर उसमें जो संचय होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रक्त गुल्म। ठीक है, रक्त गुल्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, रक्त गुल्म। रक्त गुल्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11वां सवाल, एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है। ठीक है, एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है केवीपी, एमए, रेड, या फिर वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों उसको रेड कहा जाता है। ठीक है, रेड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 12वां सवाल है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत के रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, एक वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत के रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, यानी उसको क्या कहेंगे हम? उसे पूछना कहेंगे, परिवहन कहेंगे, संचार कहेंगे, या फिर अवलोकन कहेंगे? तो दोस्तों उसको हम कहेंगे संचार। संचार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, संचार। नेक्स्ट देखिए 13वां सवाल, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, देख लीजिए। 13वां सवाल जिसमें डैश डैश है और ये किसकी परिभाषा है या फिर किसके संदर्भ में है आपको बताना है। ठीक है, जिसमें देखिए पढ़ लीजिए एक बार, यानी किसको? कंपनी को, सहकारी समिति को, व्यापार को, या फिर फार्म कंपनी को। ठीक है, तो जिसे संयुक्त रूप में स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति को एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों यह सहकारी समिति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, सहकारी समिति। सहकारी समिति जिसमें एक संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले लोकतांत्रिक जो व्यक्ति होता है वो अपनी
आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति की ज़रूरत होती है उसको आकांक्षा को पूरा करने के लिए एकजुट होकर एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसको सहकारी समिति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल, वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है। ऑडियो उपकरण, विजुअल उपकरण, रेडियो या फिर टेलीफोन। ठीक है, तो वो होता है विजुअल उपकरण। ठीक है, विजुअल जिसके माध्यम से केवल है जो संदेश देखा जा सकता है। ठीक है, रेडियो नहीं होगा, विजुअल। ठीक है, विजुअल उपकरण। विजुअल उपकरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर सवाल, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य में सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती यानी पोस्टर, आरेख, रेडियो या फिर वीडियो। ठीक है, देखिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उसके जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती होती है, तो वह पोस्टर ही होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे होता है, वो प्रदर्शित लोगों को एक जागरूकता के लिए। ठीक है, और सार्वजनिक बिल्कुल स्थान पर, तो ये पोस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर सवाल, अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि, जिससे हम क्या कहेंगे? जिससे हम समूह संपर्क विधि कहेंगे, या फिर समूह बैठक कहेंगे, या फिर लघु समूह प्रशिक्षण कहेंगे, या फिर परिणाम प्रदर्शन कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे समूह बैठक। ठीक है, बिल्कुल समूह बैठक अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, समूह बैठक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वे और दृश्य माध्यम है? ठीक है, और सुनना और देखना दोनों होता है, जिससे वो सर्वे और दृश्य माध्यम है जो समकालीन ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है। तो वह कौन सा हो जाएगा? रेडियो होगा, टेलीविज़न होगा, टेलीफोन होगा, या फिर कैलकुलेटर होगा। तो वह दोस्तों होगा टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जहाँ पर जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें टेलीफोन जिससे हम केवल बात कर सकते हैं यानी सुन सकते हैं, रेडियो को भी हम सुन सकते हैं, कैलकुलेटर जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीविज़न है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, 18 नंबर सवाल है, बकरी यानी जिन्स या जाति से संबंधित है। बकरी है जो कौन सी जाति से संबंधित है? ओविस एरिस, या फिर कैपरा हिरकस, या फिर बोस टोरस, या फिर गैल्स डेमेस्टिक्स। ठीक है, डेमेस्टिक्स। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल क्रेपा हिरकस। ठीक है, क्रेपा हिरकस अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेपा हिरकस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जानवर में रुमेन आमाशय नहीं होता है। ठीक है, रुमेन 4 जानवर है आपके सामने, गाय, सुअर, भेड़ और भैंस। ठीक है, तो इन चारों में से किन में है जो रुमेन आमाशय नहीं होता है? रुमेन आमाशय, गाय, सुअर, भेड़, भैंस। देखिए गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है और भैंस में भी होता है, लेकिन सुअर में है जो रुमेन आमाशय नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सुअर, जिसमें रुमेन अमावस्या जो अमाशय है वो नहीं होता है। ठीक है, रुमेन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर सवाल, आनंद पर्यटन के तहत गठित सहकारी प्रणाली में कितने स्तरीय संरचना है? कितने स्तरीय संरचना है? 4, 5, 3, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर सवाल, जिसमें देखिए
सूक्ष्म जीवों और संवर्धित ऊतकों कोशिकाओं की क्षमता के तकनीक अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकत्रित उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसको? जैव प्रौद्योगिकी या फिर जीन इंजीनियरिंग या फिर जैव संख्यायिकी या फिर जीन संपादन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर यहाँ पर इस रिक्त स्थान में आएगा तो दोस्तों क्या आएगा? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है राइट आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, गिकी ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को आपको एंड तक अच्छे से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, 22 नंबर देख लीजिए। बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ को के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो एंटीजन प्रतिजन, एंटीबॉडी प्रतिरक्षा या फिर लड़ाकू एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंटीबॉडी और प्रतिरक्षी। ठीक है, जिसे एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है और जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है उसे के रूप में भी यानी किस रूप में भी जाना जाता है? तो मसाले, अनाज, फलियां या फिर इनमें से या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए, दिमाग लगाइए। जो दोस्तों फलीदार जो पौधे होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है फलियां। ठीक है, जिसमें जो एक तो आप जो होता है नहीं ग्वार। ठीक है, ग्वार को मान लो, सरसों मान लो। ठीक है, तो ये जो पौधे होते हैं ठीक है इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है जो कि मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है। ठीक है, उसे फलियां के रूप में हम जाना जाता है। ठीक है, फलियों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल घोड़े से संबंधित है। वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है? ठीक है, एक स्वच्छ जो घोड़ा होता है उसकी सामान्य श्वसन की सामान्य दर क्या है? ठीक है, जिसमें 8 से 12 प्रति मिनट, 18 से 24 प्रति मिनट या फिर 28 से 34 प्रति मिनट या फिर 25 से 40 प्रति मिनट। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 से 12 प्रति मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 8 से 12 प्रति मिनट। ठीक है, पिछला एक जो क्वेश्चन था 16वां। ठीक है, उसके ऊपर हम फिर से डिस्कस करना। ये 24वां है तो 25वें पर रुकेंगे हम। 16वां यह था जिसका मैंने आंसर बताया था समूह बैठक। ठीक है, तो समूह बैठक न होकर इसका जो आंसर होगा तो वो दूसरा होगा। क्या होगा? जिसमें देख लीजिए, अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों का दिखाकर लोगों की नई बेहतर पद्धति बनाने के लिए प्रेरित करने की विधि है। तो वो दोस्तों है परिणाम दर्शन। ठीक है, परिणाम दर्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिणाम दर्शन। ठीक है, परिणाम दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, प्रेरित करने की विधि परिणाम दर्शन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम 25वें पे थे तो चलते हैं 25वें पे वापस। 21वां आ गया, 22, 24, बिल्कुल 24 हो गया था। ठीक है, जिसमें 8 से 12 प्रति मिनट। ठीक है, वैसे घोड़े की श्वसन की सामान्य दर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25।
इसका अगर आप पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, जहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसे है वो वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, जिसमें पैनक्रिएटिन है या फिर ट्रिप्सन है या फिर पेप्सिन है या फिर इंसुलिन है, ठीक है दोस्तों। इंसुलिन होता है ना जिसको बांटा नहीं जा सकता, ठीक है, वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायता यौन अंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल ये, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायता यौन अंग नहीं है, ठीक, जिसमें शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है या फिर काउपर ग्रंथि है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नर पशु का सहायता यौन अंग नहीं है, ठीक है, जिसमें शुक्राशय भी होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि भी होती है और काउपर ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर अश्रु ग्रंथि ये नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, अश्रु ग्रंथि है वो यौन अंग के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर सवाल, भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय औषध, ठीक है, भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है, जिसमें 4 बंदे आपको देखने को मिलते हैं, मोहम्मद इब्न जकारिया अल राजी या फिर एल मेयर जोन्स या फिर सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा या फिर पेन त्साओ, ठीक है, पेन त्साओ। बिल्कुल, क्या होगा एक बार इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप, ठीक है, भारतीय औषध विज्ञान के जनक कौन है, मोहम्मद इब्न जकारिया उल राजी है या फिर एल मेयर जोन्स है या फिर सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल कर्नल रामनाथ चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा, जो कि भारतीय औषध विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। 28 नंबर सवाल, ओपिस इंटरनेशनल डैश एपिज्यूटिस के अब अक्सर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी ओपिस इंटरनेशनल डैश एपिज्यूटिस को अब किस नाम से जाना जाता है, नहीं, जिसको हम जानते हैं विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन या फिर खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन, जिसको अक्सर लोग, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उनतीस नंबर है सवाल है, औषध विज्ञान की एक शाखा अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन के अध्याय से संबंधित है, जिसमें 4 नाम आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें फार्माकोडायनामिक्स या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर फार्माकोविजिलेक्स, ठीक है, जिलेक्स या फिर फार्माकोफेर, ठीक है, बिल्कुल फार्माकोफेर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो वो होगा दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, ठीक है, जिसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से अध्याय प्रयोजनों के लिए एकत्रित किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है। किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आदान प्रयोजन के लिए
एकत्रित किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। ईडीटीए या फिर सोडियम साइट्रेट या फिर ऑक्सलेट या फिर सोडियम फ्लोराइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई, डी और टी, ए। ठीक है, ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं इसी की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।